ठीक है सर। दोस्तों नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों के चुनाव के लिए घमासान जारी है। और अब खबर आ गई है कि यूपी को नया प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली चुनाव के बाद मिलेगा। पहले ये कहा जा रहा था कि दिल्ली चुनाव के पहले ही यूपी में प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर फैसला हो जाएगा, लेकिन अब साफ कर दिया गया है कि दिल्ली का चुनाव पहले होगा। 5 तारीख को वहां मतदान होना है, 8 तारीख को नतीजे आएंगे, उसी के बाद उत्तर प्रदेश में तय हो पाएगा कि पार्टी की कमान किसके हाथ में रहेगी। फिलहाल तो यही खबरें थी कि 3 जिलों के चुनाव को फिलहाल होल्ड पर कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल अब ये प्रदेश अध्यक्ष का इलेक्शन जो है यही होल्ड पर चला गया। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी मौजूद हैं। राजेश भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। क्या है अंदर की कहानी? डॉक्टर साहब ये चूंकि 6 साल बाद उत्तर प्रदेश में संगठन का चुनाव हो रहा है और जब चुनाव नहीं होता, प्रदेश अध्यक्ष का चयन करना होता है, तो बीजेपी में एक परंपरा है कि दिल्ली से कार्यवाहक के रूप में जिम्मेदारी दे दी जाती है कि कार्यकारिणी बना दी, आप तमाम काम को देखिए, पूरे संगठन को देखिए। लेकिन इस बार क्या है कि एक तो दिल्ली में चुनाव है, दूसरा अभी तक जिला अध्यक्ष के चुनाव की जो रिजल्ट है उसकी घोषणा नहीं हुई। और ये परंपरा है बीजेपी में कि जिला अध्यक्ष की घोषणा तब तक नहीं होगी जब तक प्रदेश के मंडल अध्यक्ष के चुनाव के बाद में लगभग 60% रिजल्ट आउट ना हो जाए, तो तब तक जिला अध्यक्ष के नाम की घोषणा नहीं होती, उसके नामांकन प्रक्रिया नहीं होती। और यही अमूमन स्थिति प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर है कि जब तक जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष जितने भी हैं पूरे प्रदेश के, जब तक उनके कम से कम 60% नाम सार्वजनिक नहीं होंगे, कि वो रिजल्ट आउट नहीं होगा, तो तब तक प्रदेश अध्यक्ष की चयन प्रक्रिया शुरू नहीं होती। अभी तक ये माना जा रहा था कि जो जो जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष हैं इनका क्योंकि नामांकन पहले हो चुका, ये था कि जनवरी के फर्स्ट वीक में इनके रिजल्ट घोषित हो जाएंगे। लेकिन इतनी खींचतान बीजेपी में है, एक लाभ ही ये है कि वो चाहती है कि चुनाव, जिला अध्यक्ष जो चुनाव हो वो दिल्ली की जो कमेटी है, स्क्रीनिंग कमेटी, उसके आधार पर हो। दूसरी एक, जो इस समय मौजूदा प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं, मतलब प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम प्रदेश की कार्यकारिणी के हों, या चाहे जितने भी क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं और क्षेत्र की कार्यकारिणी के हों, सबके अलग अलग बहुत सारे लोग हैं और अलग अलग सिफारिश का दौर इस समय जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष के चुनाव को लेकर चल रहा है। तमाम नेता, चूंकि तमाम जिले और महानगर में लंबी फेरिस्त है दावेदारों की, शहर में चाहे महानगर अध्यक्ष का चयन होना हो, चाहे जिले में जिला अध्यक्ष का, लगातार लखनऊ से लेकर दिल्ली तक तमाम नेता जो भी उनके आसपास के हैं, सब सिफारिश का दौर चल रहा है। और इस समय इतना विवादित हो गया है जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष के मतलब रिजल्ट आउट होना, कि एक लाबी कहती है कि इस समय चूंकि भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हैं, और वो कहते हैं कि अगर भूपेंद्र चौधरी के द्वारा जिला अध्यक्ष का चयन होगा, तो जो आने वाला प्रदेश अध्यक्ष होगा फिर उनकी लाभी कौन सी होगी, क्योंकि संगठन में लाभी चलती है। जब नया अध्यक्ष आता है तो लगता है कि अब नए अध्यक्ष के साथ रहेंगे, लेकिन ये परंपरा है, जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष होते हैं उनके भी 20 से 30% जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष होते हैं, जिनकी वो जिनकी वो संस्तुति करते हैं, उस पर बनते हैं। लेकिन इस समय पूरा ऐसा रायता फैला हुआ है, ऐसा विवादित है इस समय पूरा उत्तर प्रदेश भाजपा का चुनाव। डॉक्टर साहब मैं एक बार बता दूं कि बीजेपी वैसे तो ये कहती है कि बीजेपी के अंदर लोकतंत्र है और यह संगठन के चुनाव होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि लोकतंत्र सिर्फ कहने के लिए होता है। मंडल अध्यक्ष का चुनाव होता है, तो मंडल अध्यक्ष के चुनाव में जो बूथ के अध्यक्ष होते हैं, बूथ के अध्यक्ष की संस्तुति होती है, लेकिन ना बूथ के अध्यक्ष को पता होता, ना जिला अध्यक्ष को पता होता कि मंडल अध्यक्ष कौन बनने वाला है, क्योंकि चुनाव होते नहीं है, नामांकन कराते हैं लेकिन चुनाव नहीं कराते। बाद में लिस्ट जारी होती है प्रदेश से कि फला इतने मंडलों में इतने इतने अध्यक्ष घोषित हो गए। अमूमन यही स्थिति जिला अध्यक्ष की और महानगर अध्यक्ष की है। जिला अध्यक्ष के लिए तमाम मंडल अध्यक्ष, क्योंकि प्रस्तावक जो होता है मंडल अध्यक्ष होते हैं, 2 मंडल अध्यक्ष, और ऐसा नहीं होता कि मंडल अध्यक्ष की वोट पर जिला अध्यक्ष का चयन हो। जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष के लिए कहा जाता है कि चुनाव हो रहा है, चुनाव हो रहा है, लेकिन लखनऊ से जो नाम आते हैं अल्टीमेट रिजल्ट में उन्हीं की घोषणा होती है और वही फिर जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष बनते हैं। और जब जिला अध्यक्ष की कार्यकारिणी की बात होती है तब भी जिला अध्यक्ष की नहीं चलती, तब नाम क्षेत्र से, तब भी स्टेट से नाम आते हैं कि इन्हें फला जिम्मेदारी दे दी जाए।
जब प्रदेश अध्यक्ष की बात होती है तो प्रदेश अध्यक्ष से जब चुनाव होता है, चुनाव की परंपरा ये है, जैसे मैंने बताया, कि जब तक 60% महानगर या जिले के अध्यक्ष का रिजल्ट घोषित नहीं होगा तब तक नामांकन नहीं होगा। लेकिन जब नामांकन होता है, दावेदारी तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, जब नामांकन का मामला आता है तो दिल्ली से एक ऐसा मैसेज आता है कि फिर एक या दो ही लोग रहते हैं, अमूमन एक ही होते हैं, और नामांकन महज फॉर्मेलिटी होती है, चुनावी महज फॉर्मेलिटी होती है। दिल्ली से जो नाम फाइनल होगा, अल्टीमेट वही प्रदेश की कमान संभालेगा। तो और जब बीजेपी के लोग कहते हैं कि बीजेपी में लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक तरीके तमाम तमाम पदाधिकारी को चयन होता है, तो अब जो चुनाव है ये 6 साल बाद चुनाव हो रहा है। इस बीच में स्वतंत्र देव भी यहाँ प्रदेश अध्यक्ष रहे, यहाँ स्वतंत्र देव के बाद में भूपेंद्र चौधरी भी यहाँ प्रदेश अध्यक्ष हो लिए, अभी तक चुनाव नहीं हुआ। वहां जो मर्जी होती है दिल्ली की, उस मर्जी से नाम आता है और वो अपना कमान संभालता है। ये बीजेपी के कैडर कैडर की बात है कि वो कैडर उसे एक्सेप्ट करता है, और कैडर किस तरह का कोई सवाल या निशान नहीं लगाता। जो भी अध्यक्ष लखनऊ दिल्ली से हो जाएगा, तमाम लोग उसे मानते हैं, कोई विरोध भी नहीं करता। जिस तरह दूसरे दल है उसमें विरोध कर देते हैं कि भाई 2 खेमे होगी, तो चूंकि संगठन है, खेमेबाजी तो होती है, लेकिन विरोध कोई नहीं करता। तो मुझे लगता है डॉक्टर साहब, अभी 22 तारीख को जो नामांकन प्रक्रिया होनी थी, अभी नामांकन प्रक्रिया अब नहीं हो पाएगी। उसकी वजह यही है कि जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष में जो रायता फैला हुआ है, जो लगातार खेमेबंदी हो रही है। एक खेमा कहता एक है कि बात जिला एक बात अध्यक्ष ये भी उनके कही होंगे। जा रही है कि चूंकि दिल्ली में चुनाव है विधानसभा का, तो पार्टी ने सारे नेताओं को वहां लगा रखा है। पार्टी की सारी एनर्जी, सारा फोकस दिल्ली पे है। तो ऐसे वक्त में यहाँ चुनाव करके पार्टी उस टेम्पो को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी जो दिल्ली में बनाया जा रहा है। यहाँ नेताओं की व्यस्तताएं हो जाती। इसमें कितनी सच्चाई है? डॉक्टर साहब, ये भी बात सही है, ये भी एक वजह है। एक वजह ये है कि ये भी एक वजह है कि आज सोशल मीडिया का दौर है, और जब बहुत सारे दावेदार होते हैं किसी पद के लिए, और उसमें जब मिलता जो कि पद एक को मिलेगा, तो सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग जाति के नाम पे नाराजगी कर देते हैं। तो ये भी डर लगता है पार्टी को कि अगर यहाँ चुनाव हो गया इस बीच में, कहीं इसका मैसेज वहां चुनाव को प्रभावित ना कर दे। तो ये भी सही बात है, ये भी एक वजह ये भी है कि दिल्ली चूंकि पास में है। जब हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ तो पास में है, और तमाम बड़े नेता इस समय दिल्ली चुनाव प्रचार में लगा भी रखे हैं, सबकी ड्यूटी वहां लगी हुई है। और कोई भी हेडक दिल्ली भाजपा नहीं लेना चाहती कि एक कदम से कहीं को नुकसान ना हो जाए। तो ये भी एक वजह है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भी यही चल रहा है। कई दावेदारों के नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के बीच बीच में सामने आते हैं। कभी कहा जाता है कि शिवराज चौहान राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, कभी कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया हो सकती हैं। कई और नाम भी इस बीच में आ रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के दावेदारों के लिए बहुत तेजी से। और इनमें राजनाथ सिंह का नाम भी चर्चाओं में आता है, बीच बीच में धर्मेंद्र प्रधान का नाम चर्चाओं में आता है, मनोहर लाल खट्टर का नाम चर्चाओं में आता है, भूपेंद्र यादव का नाम भी आता है, विनोद तावड़े का नाम भी आता है। हालांकि बीजेपी जो है वो सरप्राइजिंग पार्टी है, वहां अप्रत्याशित फैसले होते हैं। शिवराज चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ वहां, और एन वक्त पर उनका पत्ता कट गया। वसुंधरा राजे का पत्ता राजस्थान से कट गया, नए चेहरों की एंट्री हो गई। कहा नहीं जा सकता कि क्या हो जाए, लेकिन फिर भी क्या लगता है राजेश भाई साहब आपको कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के का जो चुनाव है उसमें क्या होने जा रहा है, क्या चल रहा है? अभी तक की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, लाल कृष्ण आडवाणी रहे, मुरली मनोहर जोशी रहे, कुशाभाऊ ठाकरे की लेगेसी को बंगारू लक्ष्मण, के जना कृष्णमूर्ति, एम वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा ने आगे बढ़ाया। जेपी नड्डा एक्सटेंशन पे चल रहे हैं, जनवरी 24 में 1 साल का एक्सटेंशन उन्हें दिया गया था। क्या चल रहा है अभी? डॉक्टर साहब, जो आपने नाम लिए, तो उस समय की भाजपा दूसरी थी। तब संगठन सत्ता पे भारी होता था, लेकिन अब दौर अलग है। अब सत्ता संगठन पर भारी है। आप देख रहे हैं, ये तो मतलब पब्लिक डोमेन में है कि जो मौजूदा इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब, तो जब जेपी जेपी नड्डा साहब बने तो कोई चुनाव तो हुआ नहीं, क्योंकि दो बड़े लोग ऐसे हैं दिल्ली में कि उन्हें पता है कि जो रबड़ स्टैंप हो वो वही अध्यक्ष बनेगा। वो वाली दौर तो नितिन गडकरी का दौर था, राजनाथ सिंह का दौर था, अटल बिहारी वाजपेयी जी का दौर था, आडवाणी जी का दौर था, वो दौर तो अलग था। अब तो अभी भी जो भी अध्यक्ष बनेगा
वो अध्यक्ष बनेगा जो लगातार मोदी जी और अमित शाह जी के कहने पे काम करे। ऐसा प्रभावशाली, जब हम प्रभावशाली लोगों के जो आपने नाम दिए 3-4 लोगों के, पहले भी, अब से पहले भी आपस में मतभेद रहा। अमित शाह मोदी जी उन लोगों में, वसुंधरा राजे को लेकर भी मतभेद रहा, शिवराज सिंह चौहान को लेकर मतभेद रहा, और ऐसे कई लोग हैं जिनसे मतभेद रहा। तो कहीं ना कहीं ये भी लगेगा कि अगर उन्हें राष्ट्र की जिम्मेदारी दे दी जाए, तो जो आने वाला चुनाव है, कहीं चुनाव में मोदी जी और अमित शाह से बाहर न चले जाएं, संगठन में कहीं लाभी पैदा ना हो जाए। तो इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वही बनेगा जिसे मोदी जी और अमित शाह जी कहेंगे। और ये माना जाए अभी तो कम से कम, क्योंकि मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो रबड़ स्टैंप ही होगा। अभी तो वो अपने प्रभाव से ऐसा नहीं कर सकते कि जो उन्होंने कह दिया, जैसे गडकरी करते थे, राजनाथ सिंह करते थे, अडवाणी जी करते थे, ऐसे दमदार अध्यक्ष तो अभी नहीं मिलेंगे। लेकिन ऐसा है डॉक्टर साहब, बीजेपी का संगठन ऐसा है कि यहाँ बहुत सारे लाभी होती है। यहाँ एक लाभी संघ की होती है, क्योंकि संघ भी स्वीकृति देता है। दूसरी लाभी, क्योंकि पूरे देश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक लाभी उनकी भी होती है, उनकी भी अपना एक संस्तुति होती है। दूसरा, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, इनकी भी संस्तुति होती है। अल्टीमेट दिल्ली दरबार में जाके, जो दिल्ली मुख्यालय है, सबसे बड़ी संस्तुति भाषा होती है, जिसे वो चाहेंगे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। अभी ये सब कयास है, बहुत सारी बात पब्लिक डोमेन में, सोशल मीडिया में बहुत सारे नाम चल रहे हैं। हमें लग रहा है कि इनमें अभी कोई नाम नहीं होगा। कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आश्चर्यजनक कोई चेहरा होगा, और वही राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बैठेगा। देखते हैं क्या होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल सियासी उठापटक तेज चल रही है, कयासों का दौर तेज है, इफ बट्स खूब हो रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं, ये खेमा वो खेमा, कौन बनेगा प्रदेश अध्यक्ष, कौन बनेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में, इस पर विपक्ष की भी निगाहें लगी हुई हैं। हालांकि इंटरनल डेमोक्रेसी भारत में राजनीतिक दलों में बहुत बची नहीं है। वहां सिर्फ नामों की घोषणा की जाती है, मनोनयन किए जाते हैं, नियुक्तियां की जाती हैं। चुनाव का जो एक पैटर्न है जिसमें आम कार्यकर्ता, आम वोटर अपना नेता चुने, वो अब प्रतीकात्मक तौर पर ही बचा है। और कई पार्टियों में तो वो भी नहीं बचा है। जो छोटी पार्टियां हैं उनमें तो सीधे जो है घोषणा हो जाती है और कह दिया जाता है कि साहब इन्हें फिर से चुन लिया गया सर्वसम्मति से। खैर दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आप किस तरह से देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में कौन कौन है? उत्तर प्रदेश में किसके हाथ में कमान दी जाने वाली है? आप कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।